श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। शिवगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की कथा श्रवण हेतु। और इसी क्रम में हम लोगों ने अभी उत्सव हुआ था 5 दिवस का, तो हम लोग सब जानते ही हैं। उसके पहले हम लोग श्रीहित काचे धर्मी प्रकरण श्रवण कर रहे थे। अब 2 प्रकरण बता रही हैं। अभी तक जितना सिद्धांत था, जितना रस था, श्रीमद जी ने ये 14 प्रकरण में, यद्यपि 14 प्रकरण नहीं, हम तो कहेंगे 12 प्रकरण तक सब कुछ बता दिया था। 13-14 प्रकरण तो उनको बाद में लिखना पड़ा। संसार की रीत और ये जो परपंच अधर्म भर रहा था उसको देख करके उनको 13-14 प्रकरण लिखना पड़ा। 15-16 प्रकरण में उस सारी बात को सम अप जैसे करते हैं ना, इसको हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके आखिरी में समरी होती है, तो बस वही है। यह बहुत छोटे छोटे प्रकरण हैं। इसमें 4 पद है इस पर 15 वाले प्रकरण में, और 9 पद हैं 16 वाले प्रकरण में। तो ये कथा बस समझ लीजिए। आज 8 तारीख है, तो मेरे ख्याल से 13-14 तारीख तक विश्राम हो जाएगी कथा। और बहुत सुंदर उपलक्ष्य है। 14 तारीख को हमारे पूज्य परदादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य महामहोत्सव है, और उसी उपलक्ष्य में हमने डिसाइड किया हम सब ने मिल करके कि 13 तारीख को रात के 12 बजे, 13 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर के 14 तारीख की रात के 12 बजे तक जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। इस नाम का अखंड संकीर्तन कर रहे हैं हम लोग 24 घंटे का, 13 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर के 14 तारीख की रात के 12 बजे तक। तो जिनको भी सेवा लेनी हो वो अपना अपना नाम हमको जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, लिस्ट बन जाएगी, आप सबका नाम ऐड कर दिया जाएगा। और जो है ये अखंड संकीर्तन होगा 14 तारीख को, जब दादा गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस होगा, प्राकट उत्सव होगा, उसी क्षण हमारा ये अखंड संकीर्तन विश्राम होगा। 13 तारीख को अखंड संकीर्तन है, 13 तारीख से पहले हमारे सेवा जी की कथा भी विश्राम हो जाएगी। वस्तुतः 14 तारीख महामहोत्सव का दिन है, अपने कुंज के लिए तो महामहोत्सव का दिन है ही। पहली खुशी हमारे कुंज की कि हमारे दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट उत्सव है। दूसरी खुशी हमारे 24 घंटे का संकीर्तन विश्राम है। तीसरी खुशी हमारे सेवक वाणी जी की कथा विश्राम है। चौथी खुशी हमारा 10 अरब का राधा नाम भी विश्राम है। तो 10 अरब राधा नाम हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए, 10 अरब से ज़्यादा। तो बहुत महामहोत्सव का दिन है हम सभी के लिए। तो 14 तारीख को हम लोग सुंदर व्यावला करेंगे श्री जी का, और जो है 14 तारीख को सब कुछ विश्राम हमारा हो जाएगा। फिर नए से हम लोग शुरू से 42 लीला संक्षेप में सुनेंगे, उसके बाद फिर से सेवक वाणी प्रारंभ करेंगे। तो कथा में आए, इस भाव में हम लोग आगे बढ़े। कह रहे हैं, हरिवंश नाम है जहाँ तहाँ तहाँ उदारता, सकामता तहाँ नहीं कृपालुता विषय से। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आतिदे तहाँ कछु न पेखिए। हरिवंश नाम जे कहे अनंत सुक्त ते लहे, दुराप प्रेम की दशा तहाँ प्रत्यक्ष देखिए। सोई अनन्य साधु सो जगत पूजिए सदा, सुधन्य धन्य विश्व में जन्मन सत्य लेखिए। कह रहे हैं, बहुत सुंदर भाव सेवक जी महाराज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हरिवंश नाम ही तो मूल है। पूरी सेवक वाणी हमने सुनी, कथा पूरी सुनी, इसका रस सार क्या है? बस श्री हरिवंश का नाम। हा अक्षर में हरि, राम में राधा, वा वृंदावन सा सहचरी। ये श्री हरिवंश का जो नाम है, हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्ध भव उद्धरण, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणन। नाम जो है ना पूर्ण है, सब प्रकार की सिद्धियां, हर प्रकार की शक्ति, हर प्रकार की रिद्धि, सब कुछ नाम से प्रकट हो सकती है। जितना हमारा भावना बढ़ेगी नाम के प्रति, जितना हमारा दृढ़ता नाम के प्रति बढ़ेगी, उतनी उसकी शक्ति हमारे लिए और बढ़ती चली जाएगी। जितना दृढ़ होंगे नाम के प्रति, जितना हमारा विश्वास होगा श्री हरिवंश नाम के प्रति, उतना इसका फल हमको और मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हरिवंश नाम है जहां तहाँ तहाँ उदारता। जहां श्री हरिवंश नाम का प्रवेश है वहां में उदारता, मतलब कि हित को भाव, हित की यहाँ उपासना, और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस, सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जिसके हृदय में श्री हरिवंश नाम विराजमान है, इसकी बुद्धि में श्री हरिवंश नाम के प्रति प्रेम है, प्रीति है, या महत्व बुद्धि भी क्यों ना है, वो व्यक्ति हमेशा सबसो हित के भाव से प्रतिष्ठित रहेगा। सब में संसार में सबका मंगल ही मंगल देखेगा। तहाँ तहाँ उदारता। श्री हरिवंश नाम जो है ना, कहते हैं कि जब आपको सहचरी भाव मिलने वाला है, नित्य विहार मिलने वाला है, और समझ जाओ कि बस आप उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी सबसे पहला सिम्पटम जो है, सबसे पहला इसका लक्षण है कि आप सहचरी भाव में आगे बढ़ रहे हो, कि हरिवंश नाम के प्रति प्रेम हो जाए, हरिवंश नाम के प्रति प्रीति हो जाए। सबसे पहला लक्षण है सहचरी भाव में हमारा मन आगे बढ़ रहा है, हरिवंश नाम के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में आ जाए। और हम सब ने श्रवण किया कि जिस पे प्रिया जी अत्यंत कृपा करती है, और प्रिया जी की कृपा के फलस्वरूप उसे ये हरिवंश नाम का परिचय हो जाता है, हरिवंश नाम की प्राप्ति हो जाती है। कह रहे हैं, सकामता तहाँ नहीं कृपालुता विषेयते। जो श्री हरिवंश नाम
का आश्रय ले चुका है, उसके जीवन में स्वप्न में भी वो सकामता से कोई कार्य करने की सोच भी नहीं सकता। स्वप्न में भी वो विचार नहीं कर सकता कि मैं कोई सकाम भाव से कोई कार्य कर लूँ। मुझे ये कर लूँ तो मुझे वो मिल जाएगा। सकामता जो भरी होती है ना संसार के हर पुरुष के अंदर, कि हम कुछ करें तो हमको उसके बदले में कुछ मिल जाए, हमको इधर से कुछ मिल जाए, उधर से कुछ मिल जाए। तो सकामता तो उसमें पूर्णता पूर्णतः सकामता शून्य हो जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति हरिवंश नाम जिसके हृदय में विराजमान है। अब हरिवंश नाम कृपा कैसे करता है एक व्यक्ति के ऊपर, ये नाम है। ये हरिवंश नाम कैसे कृपा करता है? सबसे पहले हरिवंश नाम जो है, सबसे पहली जो कि ये प्रेम रूप यह नाम है। चेरक जी कह रहे हैं प्रेम रूप यह नाम है, प्रेम की चाबी है। जो प्रेम का ताला है उसकी चाबी है श्री हरिवंश नाम। जितना हम श्री हरिवंश नाम को घुमाएंगे ताला दिल खुल जाएगा प्रेम का। अब सबसे पहली कृपा क्या करेगा हरिवंश नाम, कि जब व्यक्ति हरिवंश नाम लेना प्रारंभ करेगा तो उसके अंदर प्रेम की खोज प्रारंभ हो जाएगी। अब वो चाहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं से प्रेम मिले। प्रेम की खोज उसकी सबसे पहले प्रारंभ होगी कि मुझे कोई प्रेम करे, मुझे कहीं से प्रेम मिले। प्रेम की खोज उसकी प्रारंभ होगी, कोई मुझे प्रेम करे, या मुझे कहीं से मैं प्रेमित, मुझे प्रेम की प्राप्ति हो कहीं ना कहीं से। ये सबसे पहले इसकी खोज प्रारंभ होगी। अब यहीं पे हमको सत्संग की आवश्यकता है। आपको पता है इस दुनिया में दो तरीके के लोग हुए। पहला, जो व्यक्ति जीवन भर प्रेम खोजता ही रहा कि मुझे कोई प्रेम करे, मुझे कोई समझे, मुझे कोई चाहे, मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई प्यार करे, वो चाहते 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 मर गया, इससे कोई मिला ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी किस्मत खराब थी या उसने ढूंढा नहीं? नहीं, ना ही उसकी किस्मत भी खराब नहीं थी, ना उसने ढूंढा नहीं, क्योंकि संसार में कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। हम चाहे कि कोई हमको 100% समझ ले, कोई हमको पूर्णता प्रेम कर सके, हमारी हर एक बात को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, तो ऐसा कोई है ही नहीं। क्योंकि आप अद्वितीय बने हो, आपके समान कोई है ही नहीं, तो कोई आपकी बात कैसे समझ सकता है? आपकी पूरी पूरी बात नहीं समझ सकता, पूरी पूरी आपका आपसे प्रेम नहीं कर सकता। अब रिश्ते जो होते हैं वो एक तरफ से तो होते नहीं है। अगर आप प्रेम करो और सामने से प्रेम ना मिले तो रिश्ता निभ पाएगा? नहीं मिल पाएगा, और सामने वाला आपको प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम कौन कर सकता है? प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ढूंढता रहेगा वो, मुझे प्रेम करे प्रेम करे। वो मूर्ख है जो ढूंढ रहा है, वो मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है जो ये ढूंढ रहा है संसार में मुझे कोई प्रेम करे। क्यों ढूंढ रहा है? अज्ञानतावश ढूंढ रहा है, कोई है ही नहीं, सच में नहीं है कोई। ढूंढ लो, जीवन भर निकाल लो, ढूंढ के नहीं मिलेगा। और दूसरा व्यक्ति, दो तरीके के लोग होते हैं। एक दूसरा होता है जिससे भ्रम लगता है कि हाँ ये मुझे मिल गया, उसे कोई ना कोई भ्रम हो जाता है कि हाँ ये मुझको मिल गया, अब ये मुझसे प्रेम करेगा, ये मुझको समझेगा, ये मुझसे प्यार करेगा। ये भ्रमवश दूसरा व्यक्ति जीता है। अब जब उसे कोई मिल गया, क्यों? क्योंकि उसने शरीर से प्यार किया था। जब ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति अविनाशी है, काल ने तो किसी को नहीं छोड़ा। काल का ग्रास हर व्यक्ति एक ना एक दिन अवश्य बनेगा। जब वो काल का ग्रास बन जाता है तब वो दुखित होता है कि मुझे जीवन भर कोई मिला था, जा करके मुझसे दूर चला गया। इसलिए कोई व्यक्ति अविनाशी, अब सबको एक दिन मरना ही है, सबको एक दिन जाना ही है, जब कोई परमानेंट नहीं है तो हम प्रेम करें क्यों किसी से? एक बात बताइए। जब कोई हमेशा रहेगा ही नहीं, कोई सदा रहने वाला ही नहीं है, इस प्रेम को इतना छुपा करके रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये भगवान ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है मनुष्य को। ये जो प्रेम है, ये समर्पण भाव जो है, ये एक बहुत बहुत रत्न है आपके पास कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि कहावत भी है संसार में कि आप पैसे सब कुछ खरीद सकते हो और पैसे से नहीं खरीद सकते, है ना? पैसे से प्रेम नहीं खरीद सकते। तो ये प्रेम अनमोल रत्न है जो भगवान ने सबको दिया है, आपको भी दिया है, हमको भी दिया है। और हम इस प्रेम के रत्न को हर जगह फेंकते हुए ना गिरे,
भगवान के पास इस प्रेम के रत्न को लगाएं। अगर आपको सच बताएं, ऐसा सौदा है ना इसमें कभी लॉस होगा ही नहीं। ऐसा सौदा है ये जिसमें हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको कभी जीवन में पछतावा नहीं होगा कि मैंने इधर गलत प्रेम लगा दिया। आप देखो, आप अगर उनसे प्रेम करके देखो, आपको इतना प्रेम करेंगे, बदले में इतना दुलार करेंगे, बहुत प्रेम करते हैं वो, क्योंकि उनसे अच्छा रिश्ता कोई निभाना जानता ही नहीं, जिनसे सारा प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रेम के सागर हैं। आप रखे रहो अपना मुट्ठी भर प्रेम, चुल्लू भर प्रेम, ठीक है। आप अपना बूंद भर जो आपका प्रेम है आपके पास, बूंद भर प्रेम, आपने अपना प्रेम सबको बांट दिया, जो बूंद बनी है, वो बूंद भर प्रेम उनके सागर में जाकर के मिला दो, तो वो बूंद भी आपका सागर के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम अगर उनसे थोड़ा सा प्रेम करते हैं ना, तो वो प्रेम को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण इसका ये है कि आप पहले अपने जीवन को देखो, अपने लाइफ में फ्लैशबैक में जाओ कि हम क्या थे और उनके प्रेम से हम क्या हो गए। और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, आपने कोई गोली नहीं खाई, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, आपने कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं किया, पर कैसे आप ऐसे के वैसे हो गए, कैसे हो गए? ये नाम की कृपा है, ये भगवान की प्रेम की कृपा है, जो आपको कहाँ से कहाँ लेकर आ गए, एकदम आपको चेंज कर दिया। ये प्रेम की कृपा है। इसलिए प्रेम हम हमेशा उनके छुपा कर रखें, सब कुछ हम दे दें सबको, सेवा भी दे दें, कर्म भी दे दें, अर्थ भी दे दें, काम भी दे दें, सब कुछ हर प्रकार की चीज उनको दे दें, पर अपना समर्पण उनके लिए छुपा करके रखें। समर्पित नहीं होना हमको किसी और के लिए। अगर एक व्यवहार में अगर हमारा समर्पण दूषित हो गया ना, फिर वो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए समर्पण तो हमको सिर्फ भगवान के ही चरणों में रखना है। आगे कह रहे हैं, हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, पर पंच दम्भ आदि है, तहाँ कछु न पेखिए। जो हरिवंश नाम का जापक है, उसके जीवन में वो अजात शत्रु, मतलब उसके कोई शत्रु नहीं है। ये बहुत विशेष है। एक साधक का ना कोई मित्र होना चाहिए और ना कोई शत्रु होना चाहिए। अपने आप से प्रश्न कीजिए, और अपने मन में आप प्रश्न कीजिए, और अपने मन में देखिए कि क्या कोई मेरा मित्र है इस संसार में, जिसको मैं आंख बंद करते ही कह दूं हाँ ये मेरा मित्र है। अगर ऐसा कोई है तो वहां से आपको हटना चाहिए एक साधक के रूप में। अगर कोई शत्रु भी है, कि मैं सोचूं कि अच्छा आपको, अच्छा अपने शत्रु का नाम बताओ, मेरे पास कोई शत्रु है बोलने लायक, तो भी वहां से हट जाना चाहिए। मित्र और शत्रु दोनों ही आपको फंसाने वाले हैं। मित्र कैसे फंसाएगा? राग में फंसाएगा। और शत्रु कैसे फंसाएगा? आपको दंभ में फंसाएगा, आपको जो है ईर्ष्या में फंसाएगा। इसलिए चाहे सोने की जंजीर से बंधे, चाहे लोहे की जंजीर से बंधे, जंजीर तो जंजीर ही है ना, बांधेगी तो है ही वो। इसलिए मित्र और शत्रु दोनों हमारे नहीं कोई होना चाहिए। व्यवहार के लिए हम सबसे व्यवहार रखें, पर मित्र और शत्रु ये हर किसी व्यक्ति के नहीं होने चाहिए। जो साधक है उसके तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये बात हो सकता है हम लोग को अभी समझ में ना आए, पर जब तक हम इस बात को पूर्णता नहीं समझेंगे, तब तक हमको लगेगा हम चल रहे हैं पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या लगता है ना, हम सब कुछ कर लेंगे और भक्ति भी कर लेंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम सब कुछ करते करते भक्ति कर लेंगे, अगर जे हम ये सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, और आप अपने संग जो है बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। इसलिए हमको लग रहा है कि हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम हरिवंशी हैं, पर वो बात नहीं आ पाएगी, वो रख नहीं आ पाएगा। और फिर अंत समय हम लोग क्या करेंगे कि हमने इतना समय दे दिया पर हमको कुछ मिला नहीं। उस रहने से रहें, उस मार्ग में चलें, उस रहने का पालन करें, तब जा करके तो कुछ प्राप्त होगा ना। इसलिए इस बात को समझना है कि ना कोई मित्रु, वो सॉरी, ना कोई शत्रु और ना कोई मित्र। परपंच दंभ आदि दे, तहाँ कछु ना पेखिए। जहां जहां आपका भजन बढ़ने लगेगा, जहां आपके भजन में बढ़ोतरी आने लगेगी, सबसे पहला लक्षण है कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, रहने का मन करेगा। आपका मन करेगा एकांत, एकांत की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, मौन रहने का मन रहेगा। आप सभा में बैठे हो, 10 लोगों की, 50 लोगों की सभा हो रही है, आप सभा में बैठे हो और वहां पे सभा में बैठ करके आप कुछ नहीं बोलोगे, सब लोग वहां पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक उत्तम साधक का लक्षण है।
वो सबके सामने, यद्यपि ऐसी बात चल रही हो जिसके बारे में उसे पूर्ण ज्ञान हो, पर वो फिर भी नहीं बोलेगा, मौन रहना पसंद करेगा, मौन इसको प्रिय हो जाएगा। उसका भजन बड़ा अच्छा चल रहा है, मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का, वो मजबूर हो जाएगा। वो ये लक्षण है कि परपंच और दंभ आदि से वो बिल्कुल दूर रहेगा। बात करने का तो सिर्फ प्रियालाल की बात करेगा, चर्चा करेगा तो सब प्रियालाल के रूप, नाम रूप लीला धाम की चर्चा करेगा। और गुरु कृपा से देखिए, अपने जीवन को परखिए, हमारा जीवन कितना सुंदर हो गया है हम लोगों का जीवन। कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग काम कर रहे हैं, राधा राधा चल रहा है मन में। कभी क्या चलता है हमारे मन में, देखो माए सुंदरता की सीवा, ब्रज नवतरोनी कदम्ब नागरी, करत करत अरग्रीवा। देखो माए सुंदरता की सीमा, ये रूप हो गया। कभी लीला चल रही है, आपको अपने हृदय की बात बता रही है, आपकी भी चलती होगी। कभी लीला चल रही है, किस रूप में लीला चल रही है, पूजी देवी नेह की दौरति विनोद, अनेह की दौरति विनोद बिहारही, ती समय सखी ललिता दिहित सो, हेरी प्राण निवारही। कभी ये चल रहा है, लीला चल रही है, और कभी धाम चल रहा है। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। और कभी कभी तो ये चल रहा है कि हम कभी जाएंगे, इस बार वृंदावन जाएंगे तो ये करेंगे, इस बार वृंदावन जाएंगे तो ये काम निपटाएंगे, वहां पे गुरुदेव के पास जाकर के ये पूछेंगे, फिर जय जय के पास ये पूछेंगे जाकर के, फिर राधा वल्लभ जी जाएंगे, फिर केले कुंज जाएंगे। ये चलता है ना, मन में प्लानिंग चलती रहती है। अब देखो हमारा हृदय कहाँ रमण कर रहा है, नाम रूप लीला धाम में, तो हमारा पूरा दिन हमारा मन रमण कर रहा है, पूरा दिन आपका मन रमण कर रहा है। और ये बड़ी आंतरिक बात है। जिनका रमण नहीं कर रहा, तो भाई आपके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पर ये आज हम लोग सेवक वाणी की 15 प्रकरण में चल गए हैं, और आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो पहले प्रकरण से जुड़े हुए हैं कथा में, हैंड रेस कीजिए। जो प्रथम प्रकरण से कथा सुन रहे हैं, कौन कौन है जो प्रथम प्रकरण से सुन रहे हैं। नहीं नहीं, सब यहाँ जिन्होंने हैंड रेस किया है सब तो नहीं है। खैर, रिंकी सखी आप भी नहीं है, अन्नपूर्णा सखी आप भी नहीं है, और प्रियांशु सखी आप भी नहीं है। हम बताएं, और बाकी जो सखियां हैं वो हैं संध्या सखी, साधना मैया, श्यामा मैया, नीलम मैया, प्रियांशी सखी, सपना सखी, वंशिका सखी का हमको पता नहीं। ये सब लोग जो है हैं ये पहले प्रकरण से। और पहला प्रकरण प्रचार करती हमने कह दिया था कि ये हमारा ऐसा अधिष्ठान आ जाए कि हमारा पूरा दिन नाम रूप लीला धाम में रमण करता रहे, पूरा दिन हमारा मन रमण करता रहे, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो भाई ऐसा हमारा मन रमण करता रहे। आज हम लोग 15वें प्रकरण में यहाँ पे खड़े हैं, बस आगे श्री जी खड़ी हैं। बस समझ लो, अगर आप अभी तक आपने सेवाकरण धारण कर ली, बस ये लास्ट सेकंड लास्ट सीढ़ी है। इसके बाद 16 प्रकरण फिर श्री जी मिलने वाली है। बस श्री जी मिलने वाली है, 2 प्रकरण के बाद 2 सीढ़ी रह गई हैं। तो अभी तक अगर ये बात नहीं आई है तो धारण करें अपने मन में, और अपना अंदर सेल्फ एग्जामिनेशन करें कि हमारे पूरे दिन में नाम रूप लीला धाम ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बहुत विशेष है। अब जब हम नाम रूप लीला धाम अपने अंदर चलाएंगे तो सबसे पहले आप बाधाएं उत्पन्न होंगी। पहली बाधा क्या होगी, या तो प्रतिकूलता या अनुकूलता के रूप में हमको लुभाया जाएगा। या तो प्रतिकूलता ऐसी हो जाएगी कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, या तो अनुकूलता ऐसी हो जाएगी कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऐसी अवस्था में हमको छोड़ना नहीं है, हमको उस अनुकूलता को छोड़ देना है, उस प्रतिकूलता परेशानी को छोड़ देना है, उस नाम को नहीं छोड़ना। दूसरी बात क्या होगी, हमारे अंदर अहंकार आने लगेगा।
देखो मेरा तो दिन भर भजन हो रहा है, दिन भर भजन हो रहा है। भजन आपको पता है, भजन करा जाता ही नहीं है। अगर कोई हमसे पूछे कि भजन कैसे करें, तो हमारा तो जवाब यही है कि भजन किया नहीं जाता है, भजन तो होता है। और जब तक भजन किया जा रहा है तो मतलब भजन हो ही नहीं रहा है। असली भजन तो होता है, असली भजन जो होता है ना, वो करा नहीं जाता है, वो तो होता है भजन। जैसे कि हम लोग जब बैठ कोई कार्य कर रहे होते हैं, आप लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं, हमने अपने जीवन में जब से हम बड़े हुए हैं, अभी तक हम छोटे से बड़े हुए, हमारे जितने भी संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं। आपको सच बात बताएं, हम लोग छोटे होते हैं तो कुछ फ़िल्मी गाने सुने होते हैं हम लोगों ने, कभी-कभी वो गाने अपने आप गुनगुनाने लगता है हमारे हृदय, है ना? कभी कोई हमने कोई मूवी देखी होती है, उसका कोई सीन याद आ जाता है। तो ये हमारे संस्कार हैं जो अभी तक बने हुए हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में आते रहते हैं। वैसे जो साधक होता है, उसने इतना कथा सुनी, इतना वाणी स्वाध्याय किया, इतना नाम जप किया, इतना भजन किया कि उसके संस्कार से भजन के बन के रह गए। अब क्योंकि भजन का संस्कार इतना बलवान है कि उसके पूर्व के जो संस्कार थे वो धीमे-धीमे खत्म हो गए। आज से भजन के संस्कार रहे। अब जब वो कुछ भी गाएगा, वो कुछ भी करेगा, तो क्या होगा, उसका भजन ही निकलेगा मुँह से। अगर वो चिंतन करेगा तो भगवान की धाम का, भगवान की लीला, रूप या नाम का चिंतन करेगा। वो बोलेगा तो नाम रूप लीला धाम बोलेगा, गाएगा तो नाम रूप लीला धाम गाएगा, और कुछ है ही नहीं उसके जीवन में। इसके सिवा, वो भजन के सिवा कोई गाना जानता ही नहीं है। वो नाम के सिवा और कोई साधन जानता ही नहीं है। वो धाम के सिवा और कोई जगह जानता ही नहीं है। तो जब उसके जीवन में यही है तो वो होगा, वो नित्य भजन होगा। भजन तो होता है, जब तक करना पड़ रहा है तब तक सावधान होके कीजिए, पर जिस दिन होने लग जाए उस दिन होता है कि हाँ ये साधक है, इसका भजन हो रहा है। हम लोगों को पता भी नहीं होता, कभी-कभी ऐसी बात होती है कि हम लोग को पता ही नहीं है कि 2 घंटे से हम लोग मंगल गान कर रहे हैं। 2 घंटे से हमारे मन के अंदर जय जय श्री हरिवंश व्यास कोला मंडना, ये चल रहा है। और वो कितने घंटे हो गए हमको पता ही नहीं है कि मंगल गान चल रहा है। जब हमने झाँक करके देखा, ये क्या चल रहा है? अरे मंगल गान चल रहा है, अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद वो पूरी भक्तनाम वाली होके हो भी गई। अरे अभी भक्तनाम वाली चली थी, अच्छा। वो अंदर टेप चल रहा है, हमको पता नहीं है कि हमने नहीं चलाया, नहीं हमने कोशिश करी, वो अपने आप चल रहा है। ये स्थिति बहुत कम लोग समझ पाएँगे। कभी व्याहुला चलना प्रारंभ हो जाएगा, कभी जो है वृंदावन वो क्या कहते हैं, वृंदावन षटलीला प्रारंभ हो जाएगी, ऐसे भजन होता है। ये अवस्था आने के लिए हमको नित्य निरंतर नाम जप करना है। नित्य जाम घटी बिसरे नहीं, यहाँ जो पर्यो मोहि सहस्र। अगर नित्य नहीं हो रहा है तो नित्य करने की चेष्टा करनी है। जो व्यक्ति नित्य नाम जप करता है, बहुत बड़ी बात आपसे कह रहे हैं, याद रखना, जो व्यक्ति 24 घंटे नाम जप करता है, उसको जो फल मिलता है, वही फल उस व्यक्ति को मिलता है जो 24 घंटे नाम जप करने की चेष्टा करता है। अगर आप प्रयास भी कर रहे हैं कि मैं 24 घंटा नाम जप करूं, तो भी आपको 24 घंटा नाम जप करने का ही फल मिलेगा, पर प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको देख रहे हैं। ये नहीं कि हाँ मैंने बोल दिया प्रयास कर रहा हूँ पर 2 घंटे ही करता हूँ दिन बैठ करके। प्रयास आपको एक एक क्षण में करना है। अगर आप नित्य प्रयास कर रहे हैं, अगर आपका 20 मिनट या 5 मिनट ऐसा चला गया इसमें आपका नाम जप नहीं हुआ, तो आपके अगर हृदय में ग्लानि हो रही है, तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं। आपको वही नित्य नाम जप करने का ही फल प्राप्त होगा, और फल ही नहीं, वही स्थिति भी प्राप्त होगी जो निरंतर नाम जप को प्राप्त होती है। हमारा उद्देश्य बन जाए निरंतर नाम जप करना, निरंतर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ऐसा व्यक्ति जो होता है हर क्षेत्र में उन्नति करता है, अगर वो नित्य निरंतर नाम का आश्रय ले लेगा। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी कि हम 2 कार्य कैसे करें, ये भी करें और वो भी करें। तो शुरुआत में तो आपको प्रॉब्लम होगी, पर आगे चल के जो है ना, वो आपकी एक, जैसे कि हम लोग हैं, अब हम सामने बैठे हैं, हमारी आंखें पलके झपक रही हैं, तो क्या हमको पता लग रहा है कि हमारी पलके झपक रही हैं? नहीं पता लग रहा, वो अपने आप झपक भी रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, वो अपने आप हो रही है। हम श्वास ले रहे हैं तो वो अपने आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं हम ताकत लगा के श्वास अंदर ली, ताकत लगा के श्वास बाहर छोड़ी, स्वाभाविक हो रही है। ऐसे ही नाम श्वास दो बिलग चलत है, बिलग चल रही है अभी, नाम स्वाभाविक
श्वास स्वाभाविक आ रही है, ऐसे नाम भी स्वाभाविक हो जाए, इतना नाम जब हमारे अंदर बैठ जाए, तब यह जो कृपा हरिवंश की, तब कछु जाकर के हम उस नित्य सहचरी भाव के रस को प्राप्त कर सकेंगे। परंतु अगर श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश रूप, श्री हरिवंश लीला और श्री हरिवंश धाम, इन चारों में से अगर एक भी में भी हमारी निष्ठा हो गई और सुदृढ़ निष्ठा हो गई, ये नहीं निष्ठा की 2 महीने की निष्ठा है, 4 महीने की निष्ठा, आजीवन हमारी निष्ठा हो गई, तो इतना है कि फाइनल आपका रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। फाइनल जो आपका फाइनल मार्क्स रहेगी, सेमेस्टर के एग्जाम में भले फेल हो जाओ, पर जो फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा उसमें आप पास हो जाओगे। पर हम प्रयास करें कि हर बार पास होते होते चले, फाइनल में तो पास नहीं होना है। तो इसलिए श्री हरिवंश नाम बहुत बहुत बड़ा हमको एक धन मिल गया है, बहुत बड़ा धन। और हरिवंश नाम जपना तो है ही प्रभावशाली। आप ये एक रहस्य की बात है, हरिवंश नाम जपना प्रभावशाली है, पर उससे भी ज्यादा प्रभावशाली पता है क्या है? हरिवंश नाम जपने से ज्यादा प्रभावशाली पता है क्या है? हरिवंश नाम में विश्वास, ये उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। हरिवंश नाम में विश्वास हो जाना, नाम जप तो है ही, पर नाम में भरोसा हो जाना, नाम की ठसक आ जाना, ये उससे भी बड़ी बात है। व्यास भरोसे को वरी के, ये भरोसा आ जाना, ये बहुत ऊंची बात है। और ये कैसे आएगा? ये नाम जप करते ही करते आ जाएगा। आपको बताएं, 2 लोग हैं हमारे ग्रुप में। माता जी तो हमारे माता जी ग्रुप की जितनी सखियां हैं वो तो हैं ही भक्ति में, खूब अच्छी भक्त हैं, ऐसा साधिका है खूब बढ़िया, उनकी बात तो हम नहीं करेंगे। पर 2 लोग हैं प्रभु जी ग्रुप में, वो शायद कथा में भी नहीं आते वो 2 लोग। पर आपको बताएं कि अपने पूरे भगवत मार्ग ग्रुप में वो लोग कथा में भी नहीं आते, वो दीक्षित भी नहीं है, वो अभी गुरुदेव को गुरु भी नहीं माने हैं, पर वो इतने अच्छे साधक हैं, इतने अच्छे साधक हैं। आपको बताएं, कल हम काउंटिंग कर रहे प्रभु जी वाले ग्रुप में, सोचा तो ये बात कहेंगे कथा में, इस समय वो लोग कथा में भी नहीं बैठे हैं हम लोगों के बीच, पर वो लोग इतने अच्छे साधक हैं। एक का नाम है सनी शर्मा, ठीक है, वो भैया है, उनका नियम है, ये जो हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे संडे हो, चाहे कुछ भी हो, रोज रोज उनका नियम है कि वो 21 माला राधा नाम के करेंगे और 5 पाठ कृपा कटाक्ष करेंगे। और सिर्फ उन्हीं का माला आती है प्रभु जी वाले ग्रुप में, और कोई नहीं भेजेगा। मतलब प्रभु जी ग्रुप में 300 लोगों में सिर्फ वही एक भैया है जो अपनी सेवा भेजते हैं प्रभु जी ग्रुप में, और कोई नहीं भेजता। और रोज का उनका निर्धारित है कि 21 माला राधा नाम 5 पाठ कृपा कटाक्ष, 21 माला राधा नाम 5 पाठ कृपा कटाक्ष रोज। ये बात हम कम से कम आपको पता है 2 साल से देख रहे हैं, 2 साल से रोज। और एक दिन वो भैया आए कथा में, आपको पता है अभी 1.5 महीने पहले की बात है, वो सिर्फ 5 मिनट की कथा में आए। ये होती है पकड़ने की बात। हम तो साल से कथा सुन रहे हैं, साल भर से, तब भी कोई प्रभाव नहीं आया। वो भैया बस 5 मिनट कथा में आए, और उस समय संयोग से श्री हरिवंश नाम की महिमा चल रही थी, कथा में प्रसंग चल रहा होगा कोई, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, सुना और फिर लेफ्ट कर गए। दूसरे दिन से उन्होंने 2 माला हरिवंश नाम की प्रारंभ कर दी, और 1.5 महीने से वो रोज श्री हरिवंश नाम की 2 माला, 21 माला राधा नाम की, 2 माला हरिवंश नाम की, 5 पाठ कृपा कटाक्ष, 21 माला राधा नाम, 2 माला हरिवंश नाम, 5 पाठ कृपा कटाक्ष, ये इनका रोज चालू हो गया। ऐसे साधक होते हैं ना, ऐसे साधक गुरुजनों को, भक्तजनों को, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो नियम से करते हैं। नियम माना टूटना ना पाए, नियम ना टूट जाए, बस कैसे भी हम पूरी चेष्टा करें कि हमारा नियम ना टूट जाए। शुरुआत में जो होता है ना, शुरुआत में आपकी परीक्षा होगी कि आपका नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शुरुआत में आपकी भगवान परीक्षा लेंगे कि जो है ये नियम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर जहां जहां आप नियम आगे करने लग जाएंगे तो भगवान भी उसमें सहयोगी हो जाएंगे, भगवान भी उसमें आपका समर्थन करने लग जाएंगे कि जहां आपका नियम चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर हम कोई चीज नियम से कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये जो है बड़े हमको फल देगी। पर अगर नियम से कर रहे हैं ना, वो हमारी दिनचर्या बन जाएगी। एक साइकोलॉजी भी होती है ना कि हमारा एक कैसे बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे अंदर एक वो हो जाती है कि हमको रोज ये करना ही करना है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। तब वो होगा, भजन होगा। अभी हम कर रहे हैं, तब होने लग जाएगा भजन। इसलिए इस बात को हम
आपसे निवेदन करेंगे कि नियम से करने, कोई भी चीज। यद्यपि आप 2 माला कर रहे हैं, पर नियम से रोज करें। रोज का एक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आगे आगे सेवक जी कह रही हैं, दुराप प्रेम की दशा तहाँ प्रत्यक्ष देखिए, सोई अनन्य साध सो जगत पूजिए सदा। आगे इसके पहले सेवक जी ने कही है कि जो ऐसे साधक हैं जो श्री हरिवंश नाम में सुदृढ़ हैं, वो ही अपने जन्म में जीते हुए साधक हैं। कह रहे हैं ना, नागरिकता जन्म जितायो, जिता दिया नागेदास जी को जन्म, इसलिए वो जीते हुए हैं जिन्होंने श्री हरिवंश नाम को सुदृढ़ भाव से स्वीकार किया है अपने जीवन में, जो श्री हरिवंश नाम के प्रति आश्रित हैं। हाँ, हमने इस हरिवंश नाम को स्वीकार कर लिया। आपको बताएं, इतना उदार आचार्य ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आपको। इतना सहज मार्ग कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नरवाहन प्रभु निहार, लोचने भरी घोष नार, न किसी के सौंदर्य काम दुख निकल। जिनका पहला शिष्य ही नरवाहन है, ऐसे आचार्य कहाँ आपको मिल सकते हैं? ऐसा करुणामयी मार्ग आपको कहाँ से मिल सकता है? तो इस बात का हम थोड़ा सा मन में रखें और निश्चिंत होकर के श्री हरिवंश नाम का जप करें। वो व्यक्ति जीत गया जिस व्यक्ति ने श्री हरिवंश नाम के प्रति नेह जागृत कर लिया। एक हरिवंशी के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो अपने आप को हरिवंशी कह रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसके जीवन का उद्देश्य तो एकमात्र और सहज भाव से, एक मत से उसके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हर वाणियों का मत है ये, एक वाणी का नहीं, हर वाणी का मत है कि उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाव। जाम घटी बिसरे नहीं, एक क्षण के लिए भी ये श्री हरिवंश नाम हमसे ना बिसर जाए, एक क्षण के लिए भी ना बिसर जाए। यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। कह रहे हैं कि दुराब प्रेम की दशा तहाँ प्रत्यक्ष देखिए। जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम की दशाएं हैं, जो प्रेम की भावनाएं हैं, जो प्रेम की स्थितियां हैं, उसके अंदर प्रत्यक्ष प्रमाणित होकर के दिखलाई देंगी, जो श्री हरिवंश नाम का अनन्य हो जाएगा। सोई अनन्य साध सो जगत पूजिए सदा, और जगत उसका पूजन करेगा, वो जगत के लिए पूजनीय हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा। उसके आचरण अनुसरणीय हो जाएंगे जगत के लिए, जो नाम में प्रीति कर लेगा। सो धन्य धन्य विष्ट में जन्म सत्य लेखिए, और जिनका जन्म जब हो, जिनका जन्म सी वसुंधरा धन्य धन्य हो जाएगी, जो हरिवंश के धर्म को अपना लेंगे। आगे सेवक जी दूसरे पद में कह रहे हैं, हरिवंश चंद्र जो कही सुचित है सबे लही, बचन चारु माधुरी सो प्रेम सो पेचानिए, सुने प्रसन्न जे भय अबद्ध सब्र के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न है न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाहियो प्रशंस कंठ लाहियो, सिराय नैन देखी के अभेद बुद्धि जानिए, कृपालु है सुभागी है धर्म पुष्ट राखिए, श्री व्यास नंदन नाम को लभ्य नाम जानी है। लाभ, इसका प्रकरण का नाम ही अलभ्य लाभ है। तो कह रहे हैं, श्री हरिवंश जो कही सुचित है सबे लही, जिन्होंने श्री हरिवंश कह दिया उन्होंने सब कुछ पा लिया। सूचित है, ये सूचना ही है कि उन्होंने सब पा लिया। बचन चारु माधुरी सो प्रेम को पहचानिए, उनके जिन्होंने श्री हरिवंश नाम कहना प्रारंभ किया है, उनके वचन
से ही प्रेम माधुरी प्रकाशित होने लगेगी। साधक की दो पहचानें होती हैं, आपको बताएं किसी भी साधक की। हम ये नहीं कहेंगे कि वो साधक है कि नहीं, वो तो एक बेसिक बात हो गई। साधक की स्थिति की दो पहचानताएं होती हैं। पहली पहचानता होती है साधक की स्थिति की, कि जो अमुक व्यक्ति है उसके नेत्र कैसे है, उसके नेत्रों की स्थिति कैसी है, चंचल नेत्र हैं, उसके नेत्र से ही पता लग जाएगा कि वो साधक की स्थिति क्या है। पहले के समय में जब दीक्षा लेने जाया करते थे तो गुरु दो बातें देखते थे, एक तो उसके नेत्र और दूसरी उसकी वाणी, कि उसके शब्द कैसे हैं। देखो वाणी जो है, आप थोड़े समय के लिए तो अच्छे अच्छे बोल लोगे, आपने बोल लिया कि हम ऐसे बोल लेंगे, पर लंबे समय के लिए आप वाणी को नहीं नियंत्रित कर पाओगे। जो जैसा कहते हैं ना, जिसकी जो फितरत होती है वो पहचान में ही आ जाती है। इसी प्रकार साधक की स्थिति उसकी वाणी और उसके नेत्र से पता लग जाएगी। कह रहे हैं कि वचन चारु माधुरी सो प्रेम सो पहचानिए। उस साधक के वचन सुनते ही हमारे हृदय में प्रेम करने की उमंग आने लगेगी। सबसे प्यारा लक्षण है, जिसकी वाणी सुनते ही हम नाम जप, देखो गुरुदेव की कोई वीडियो एकदम से हमारे सामने आ जाए, राधा राधा रटो, हम राधा 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 करना चालू कर देते हैं। तो ये वाणी का प्रभाव है। उनकी वाणी ही ऐसी मधुर है कि उनकी वाणी को सुनते ही, ऐसी वाणी उनकी मधुर है कि उनकी वाणी को सुनते ही हमारे हृदय में अपने आप ही स्वाभाविक ऐसी बातें, स्वाभाविक ऐसा रस आएगा कि इस रस में तो हमको भरना ही है, कि इस रस का तो हमको पान करना ही है, हमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है। जो उन्होंने बोल दिया है मुझे पाना है, जैसे कि बोल दिया कि प्रिया जी ऐसे कृपा करती हैं, अब ये तो मुझे पाना ही है, ये मार्ग मुझे जानना है, इस मार्ग में मुझे चलना है। कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें होती है, दुनिया बहुत हमसे कहती है कि ये होता है वो होता है, दुनिया भर की बातें हम सब सुनते आते हैं, पर जिस मार्ग पे वहां चलने का मन हो जाए वो वचन होते हैं एक प्रेमी के। सुने प्रसन्न जे भय अभद्र सब के गए, तिने मिले प्रसन्न है जाति भेद वानी है। सुने प्रसन्न जे भय अभद्र सब के गए, जिनकी वाणी सुनते ही सबके हृदय में एकदम प्रसन्नता आ जाए। और अभद्र सर्व किए गए, सबके अंदर की जो अभद्रता थी, मलिनता थी, जो जिनके मन में जो कुकर्म बसे हुए थे, वो सब कुछ एक एक करके नाशवान हो जाए, सबका विनाश हो जाए। तिन्हें मिले नहीं है, जो जाति जाति का ऊंच नीच का कोई भेद ना करें, कौन उत्तम कौन सो उत्तम कौन गवार, इसका कोई भेद ना करें। कौन उच्च जात का है कौन नीच जात का है, कौन जो है धर्मी है कौन अधर्मी, इसकी भी विशेषता ना करें। सबको समभाव से देखे, सबको हित के भाव से देखे। आगे कह रहे हैं, सुभाग लाग पानी हो प्रसन्न कंठ लागी हो, सिराय नैन देख के अभेद बुद्धि आनी है। एक बात मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि अगर हम कुछ भी ना कर सके अपने घर में जो ठाकुर हैं उनकी सेवा, अगर हम कुछ भी ना कर सके तो हमारे राधा वल्लभ लाल की दो सेवा प्रमुख हैं, एक राग और एक भोग। ये दो सेवा अगर आप श्रृंगार नहीं कर पाते हैं ठाकुर जी का ज्यादा अच्छा, या और सेवाएं जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उत्सव होते हैं, उत्सवों में विशेष विशेष प्रकार की जो होते हैं नियम होते हैं वो आप नहीं पालन कर पा रहे हैं। हमारे हर उत्सव का तो पद है, हर उत्सव में पदावली बताई गई है, हर दिन का जो है पद है, हर लीला के पद हैं। तो राग और भोग ये दो सेवा तो हम नित्य करें भगवान की। सुंदर सा भोग लगा, भोग बना करके अपने ठाकुर जी जो हमारे कुंज में राधा वल्लभ लाल हैं या हमारे प्रिया प्रीतम उनके सामने रख दे भोग बना करके, और बैठ जाए, सुंदर सुंदर पद गाएं, उनको पद से रिझाएं, पद गा के इनको फिर मुख प्रक्षालन करके भोग लगा के फिर खुद भोग पाए। तो इतनी सेवा तो हमको रोज करनी ही चाहिए। हम 10 प्रकार के न्यास उपन्यास इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते, तो राग और भोग तो करना ही करना है। अब राग क्या मतलब क्या है, गाना। अगर आपको गाना आता है तो उसे और अच्छा कीजिए, और अगर नहीं आता है तो सीखिए। बहुत आवश्यकता है हमारी उपासना में गाने की, है ना, क्योंकि हर एक राग के संग ही हर एक सेवा ग्रहण करनी चाहती है। जहाँ
सुबह का जो होता है हमारी मंगला समय तो मंगला की राग है, फिर श्रृंगार के समय श्रृंगार की राग है, राजभोग के समय राग भोज का पद है। हर समय एक न एक पद, हर समय एक न एक राग की विशेषता है। बिना राग के सेवा युगल जो है सेवा ग्रहण ही नहीं करते, तो राग की बड़ी विशेषता है। तो राग को तो आपको सीखना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप पूर्णतः तरीके से राग गाएं, एकदम सा रे गा मा पा धा नी एकदम अच्छे से गाएं, नहीं, पर थोड़ा बहुत तो हमको आना ही चाहिए। कहाँ से सीखे? अपने हिताचार्यों से सीखे। सब लोग इस वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब में, कोई पद गाइए, सीखिए, एक एक करके पद सीखिए। आपने एक 84 जी का पद सीख लिया अच्छे से, अब रोज उसको प्रिय प्रीतम को सुनाइए, रोज सुनाइए, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी। जो व्यक्ति प्रिय प्रीतम को पद गा के सुनाता है, प्रिय प्रीतम उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत जल्दी ठाकुर जी को प्रसन्न करने का जो उपाय है वो नहीं कोई व्रत अनुष्ठान से है, ना कोई जप तप से है, वो उनको गा करके सुनाने से है। हम जब भगवान को कुछ गा करके सुनाते हैं तो भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कह रही हैं, सिराय नैन देखी के अभेद बुद्धि आनी है, कृपालु है जो बाकी है, धर्मन पुष्ट राखी है। पुष्ट होके धर्म का पालन करेगा। ये नहीं कि अरे हमसे तो होता नहीं है, हमसे नहीं होता। देखो, दो प्रकार की बातें होती है। एक होता है हम गुरु आश्रित है, हम गुरु के शरण में है, हम गुरुदेव हमको संभाल लेंगे। वो बात भजन करने के बाद अगर आ रही है, आप खूब भजन कर रहे हो, उसके बाद गुरु का आश्रय भर रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। पर जहाँ भजन नहीं हो रहा है और फिर सिर्फ गुरु के आश्रय बैठे हैं, तो वो गलत है फिर आपके लिए। भजन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप भजन नहीं करोगे तो दुनिया के इतने लोग हैं, सबको चीजें मिल जाएंगी, सबको थोड़ी ना मिल जाएंगी। आपको लगता है कि ये मार्ग जो है बहुत बहुत आसान है, ये मार्ग सब चल जाएंगे। अभी आपको 2 दिन पहले एक बार बताएं, एक जाओगे कहाँ पे देखा था, एक वीडियो थी, रील थी शायद, पता नहीं क्या था। तो उसमें गौड़िया संप्रदाय का तिलक कोई व्यक्ति लगा रहा था। तो उसमें उसने लिखा कि चलो बताओ ये कौन से संप्रदाय का तिलक है, कोई बताओ बताओ ये कौन सा संप्रदाय का तिलक है। उसमें कमेंट था, कमेंट हम देखने गए तो वहां पे एक भैया थे जिन्हें अपना नाम लिखा था श्री हरिवंशी सखी, श्री हरिवंशी सखी उनका, और अपने आईडी में श्री हरिवंश सखी लगा के रखी थी। और उनकी बायो में तो ऐसा लग रहा था कि जो है वो बहुत बड़े साधक हो, हरिवंशी। और उनकी डीपी में भी सदगुरुदेव भगवान की फोटो लगी रखी थी। उन्होंने क्या लिखा, राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक है। तो लोग उन पे हंस रहे हैं कि मतलब तुम राधा वल्लभ संप्रदाय का, तुम्हें यही नहीं पता राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक क्या होता है। इतनी बेसिक बात, इतनी बेसिक बात। तो आप ये ना समझिए कि यहाँ पे भीड़ है तो सब धर्मी है, ये बात अपने हृदय से बिल्कुल निकाल दीजिए। जो कुछ दिख रहा है वो सब कुछ नहीं होता। सब कुछ जो हमको आंखों के सामने तो दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं वैसा। जो बात है वो प्रियालाल जानते हैं और इस सजनी जानती है, पर हमको औरों की बात नहीं देखी, हमको तो अपनी बात देखनी है। ये बात हमने आपको इसलिए बताई कि हम ये ना समझें कि इस मार्ग में तो बहुत लोग चल रहे हैं, बड़ी भीड़ दिख रही है, सदगुरुदेव भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। तो ये क्या सब भगवत प्राप्ति के लिए आ रहे हैं? सब उस मार्ग में चलने के लिए आ रहे हैं। चलो भगवत प्राप्ति के लिए आ भी रहे हैं, फिर वो चलेंगे उस मार्ग पे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये बहुत विशेषताएं बातें देखी जाएंगी। तो तभी ये मार्ग सुदृढ़ था। रीस सकृत को जानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीस सकृत को जानी है। भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ऐसे ही होता आया, ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा। लाखन में कोई एक ही इस रीत को जान पाएगा, और हमको उस लाखन में एक बनना है तो वैसा करते करना पड़ेगा। श्री व्यास नंदन नाम को लभ्य लाभ जानी है। श्री व्यास नंदन का जो नाम है, श्री हरिवंश नाम, इसका अलभ्य लाभ जानना है तो इस नाम को तो खूब दृढ़ता से धारण करना पड़ेगा। खूब दृढ़ता से इस नाम में हमको आश्रित होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए सेवक वाणी जी की कृपा से आज हम लोग प्रकरण में है। यद्यपि हम इतना विश्वास से कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि सबको जो है प्रेम हो गया होगा या एकदम दृढ़ता आ गई होगी, हम नहीं जानते सबके हृदय की। तो इतना तो जानते हैं कि श्रद्धा तो हो गई होगी हरिवंश नाम में, श्रद्धा में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो हुई होगी। इतना तो हम पूर्ण पूर्ण निष्ठा से कह सकते हैं कि श्रद्धा जो हरिवंश नाम के प्रति हमारे मन में श्रद्धा थी, परिचय तो था, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी हम सब जानते थे, पर हरिवंश नाम में जो श्रद्धा थी वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है सेवक जी महाराज की कृपा से।
अब सोचिए इस सेवक जी महाराज के शब्दों को सुन करके सिर्फ हमारी श्रद्धा बढ़ गई। अगर हम उसका अनुसरण कर लेते, हम उस पर चल लेते तो क्या हो जाता हमारा। इसलिए हरिवंश नाम बहुत सहज उपाय है, बहुत सरल उपाय है, इसको धारण कर लो। अब देखो समय समय पर जो रसिका है, समय पर जो रसिकाचार्य है, उन्होंने अपने वाणी के अनुसार, अपने प्रकाशन के अनुसार अपनी अपनी वाणी रूप में प्रकाशित करी। अब ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, वृंदावन रस वृंदावन शतरटन को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। उन्होंने कही कि मैं कैसे वर्णन करूं श्री जी कृपा के बिना। उन्होंने तब भी वर्णन करने का प्रयास किया। अब बताओ अगर ध्रुवदास जी उस समय ना वर्णन किए होते, सोच लेते अरे मैं तो नीच मुंह में कहाँ सामर्थ्य, मैं कहाँ वर्णन कर पाऊंगा, तो ये रस आज हमको प्राप्त हो पाता, हम वृंदावन की महिमा जान पाते। जो ध्रुवदास जी ने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं वृंदावन के, जिससे हम वृंदावन का परिचय जानते हैं, उन्होंने भी संकुचित भाव से लिखा, अत्यंत संकुचित भाव से वृंदावन की महिमा लिखी। वो उसमें भी जो 100% है उसका भी 0.00001% हम समझ पाए, वो हमारे लिए भी बहुत अपार है। अब देखो वृंदावन की कितनी महिमा अपार होगी, वो रसिकाचार्य जो हम पे कृपा करी, इसी प्रकार सेवक जी ने हम पे कृपा करी, वरना इस संसार कभी ना जान पाता कि हरिवंश नाम की महिमा क्या होती है, क्योंकि हरिवंश नाम बोले तो कभी प्रकट ही नहीं किया आपने नाम की महिमा। उन्होंने कही नहीं कि तुम श्री हरिवंश नाम का जप करो, उन्होंने तो बस रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। तो भाई उन्होंने तो ये नाम नहीं प्रकाशित किया, तो सेवक जी ने, श्री जी ने सेवक जी का रूप धर के इस नाम को प्रकाशित किया हमारे सामने। अब बस लग जाए इस नाम को, अपना पूरा जीवन हम समर्पित कर दे। जब हमको समय मिले तो श्री हरिवंश नाम को रटे, श्री हरिवंश नाम का चिंतन करें, श्री हरिवंश नाम का गान करें। अपनी हैबिट बना ले कि हम बस गान करते रहें कुछ ना कुछ मन में। ये अब कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गान कर रहे हैं, नहीं, कोई पद गान करे, कोई नाम ध्वनि कोई गान करे, कोई राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचंद कोई नाम ध्वनि गान कर रहे हैं, कोई पद गान कर रहे हैं, कोई लीला गान कर रहे हैं, धाम गान कर रहे हैं, कुछ नहीं तो मन में जैसे यही चल रहा है, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये तो बहुत तेज बोल रहे हैं, ये मन में चलाना है, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरा गुरु हरिवंश, मेरा गुरु हरिवंश, छवि लो राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, मेरो गुरु वृंदावन गुरु वन चंद्र। आप पहले चलाना चालू करो, ये इतना प्रभावशाली नाम का भी तो अपना प्रभाव है ना, नाम इतना प्रभावशाली है कि आपका सारा जो अटेंशन है, आपकी जो सारी बुद्धि वो आकर्षित करके अपने ऊपर ले आएगा, खो जाओगी आप उस नाम में। नाम जाप करते रहो, मनी मन श्री हरिवंश करते रहो, इससे बड़ा भजन कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता जो श्री हरिवंश नाम का नित्य गान कर रहा है, क्योंकि इस नाम के अंदर ही नाम रूप धाम विद्यमान है। चारों साधन एक संग कर रहा है, वो चारों साधन एक संग कर रहा है। तो इस बात को हम धारण करें, इस बात को समझने का प्रयास करें कि श्री हरिवंश नाम ही, अभी तक जो हमने सुना, जो ज्ञान विज्ञान की बातें हमने सुनी, जो सिद्धांतिक चर्चा सुनी, उसका अभी तक का पूरा सार जो है वो हरिवंश नाम का लाभ ही लाभ है। तो अभी जो है हरिवंश नाम का महिमा वर्णन करना और महिमा वर्णन करने की हमें लगता है कि अब आवश्यकता है, क्योंकि महिमा उसको सुनाई जाती है। अब देखो महिमा किसको सुनाई जाती है, जो जानता नहीं है। अब जब जानते हैं महिमा, इतना सुन चुके हैं हम, इतना मतलब 1 साल से कथा चल रही है, खूब महिमा सुन चुके हैं, और हम जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख चुके हैं, अब उसकी महिमा नहीं सुनानी की आवश्यकता है, अब तो बस उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। अब तो उसका प्रमाण जो है, उस महिमा का जो प्रमाण है, उसका अनुभव करने की आवश्यकता है। और वो अनुभव नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक हम उस पर अनुसरण नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि आप किसी और मार्ग से निकल जाओगे,
प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करने के लिए इसके अलावा और कोई मार्ग है तो हम आपको लिखित रूप में दे सकते हैं। खैर मेरी कोई बात का बुरा मत मानना। आपको पता है अगर आप अभी सोचो कि हम श्री हरिवंश नाम को छोड़ करके और किसी मार्ग से प्रियालाल की प्राप्ति कर लेंगे और कुछ मतलब नौ-निमित्त निकुंज विलासी और प्रियालाल कहीं और के होंगे तो हमें नहीं पता। वृंदावन धाम के जो प्रियालाल हैं उनकी प्राप्ति हम बिना श्री हरिवंश की शरण ग्रहण करे कर लेंगे, बिना श्री हरिवंश नाम शब्द कर लेंगे कि ये बात हम आपको रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप प्रमाण ले सकते हो इस बात का, हम लिख के दे सकते हैं कागज में कि आप कितना जीवन निकाल दो अपने, 20 साल निकाल दो, 50 साल निकाल दो, कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। और 50 साल बाद जब नहीं कर पाओगे तब यही याद आएगा कि श्री हरिवंश नाम लेने चालू कर दें। तो इसी से होगा, जब कभी होगा, और इस जन्म में भी नहीं, अनंत जन्मों में जब कभी होगा तो वो श्री हरिवंश नाम की कृपा से ही होगा। ये बात हम कोई भाव में नहीं कह रहे हैं कि हमारा भाव है श्री हरिवंश नाम के प्रति, या हम सेवा जी की कथा कह रहे हैं, या हमारी विशेष निष्ठा है श्री हरिवंश नाम के प्रति। हम कौन होते हैं नाम से प्यार करने वाले? हम खुद लालची हैं, हम तो कुछ लालची है, नित्य बिहार के तभी श्री हरिवंश कर रहे हैं। तो भाई हमारा कोई विशेष यहाँ पे अभिप्राय नहीं है किसी नाम को ऊंचा नीचा करने का, पर जो सत्य बात है वो हम कर रहे हैं। नित्य बिहार नहीं मिलने वाला, और मिलेगा भी तो आज से अभी नहीं मानोगे तो आगे मानना पड़ेगा। मानना तो यही है, सच बता रहे, इसके सिवा और कोई चारा है ही नहीं। जब मार्ग में आगे चलोगे, दीक्षा हो जाएगी, शरणागत मन निज में मिल जाएगा, तब पता चलेगा कि क्यों कह रहे थे। इसलिए पहले से इस बात को समझ लो। इतने कुंज में लोग हैं, इतने जिनकी दीक्षा हो गई। हमारी मुस्कान सखी हैं, दोनों मुस्कान सखी उनकी दीक्षा हो गई, ऐश्वर्या सखी की दीक्षा हो गई, तुलसी सखी की, पंकज भैया की, और भी बहुत सारे लोगों की कुछ में दीक्षा हो गई। जिन सबको पता लग गया कि क्यों हम कह रहे थे। तो इस बात को, मेरी बात समझो कि भाई हरिवंश नाम के बिना नहीं नौका पार लगने वाली, बिना उसके बिना कुछ कार्य नहीं होगा। और नहीं मानेंगे तो एक समय इसी में आकर के स्थित रहना पड़ेगा, अभी नहीं मानेंगे तो बाद में मानना पड़ेगा, पर मानने तो यही बात पड़ेगी। सेवक जिन जो सेवक वाणी नहीं जानिए तिनको रसिक नहीं मानिए। रसिक बनना है तो सेवक वाणी के अनुसार ही चलना पड़ेगा। सेवक वाणी तुम अवहेलना करते रहोगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ठीक है श्री हरिवंश नाम की महिमा, पर हम इस साधन पे भरोसे नहीं रहेंगे। हमारे पास और कोई भरोसा है, हमारे पास और कोई साधन है, हमारे पास और कोई मार्ग है यहाँ पहुंचने का, तो सॉरी आप नहीं पहुंच पाएंगे। बुरा लगे चाहे बुरा लगे, ये बात तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आप नहीं पहुंच पाएंगे। नित्य बिहार में तो नहीं पहुंच पाएंगे बिना श्री हरिवंश के नाम के। जिन श्री हरिवंश को हरिदास जी महाराज अपना गुरु बता रहे हैं, हरिदास जी महाराज ललिता सखी है, उनको किसी की आवश्यकता है? हरिदास जी महाराज को आवश्यकता है किसी को? हरिदास जी महाराज को किसी की आवश्यकता है नित्य बिहार में पहुंचने की? हरिदास जी महाराज हरिवंश स्वरूप के शरण ग्रहण कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी ललिता सखी के अवतार, उनको किसी की आवश्यकता है नित्य बिहार? वो तो साक्षात ललिता, आप और हम कौन हैं? वो तो ललिता सखी हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, विशाखा सखी हरिराम व्यास जी, उनको क्या जरूरत पड़ी? वो इस सजने से दीक्षा प्राप्त कर रही है हरिवंश प्रभु से। अरे वंशी अली जो श्री जी के हाथ की वंशी हैं, वो अपना गुरु श्री हरिवंश प्रभु को बता रहे हैं। तो इनकी कृपा के बिना ऐसा कोई मार्ग है ही नहीं यहाँ तुम प्राप्त कर सकती हो, क्योंकि हित के बिना इस मार्ग में जाना असंभव ही असंभव है। अभी मान लो चाहे बाद में मान लो, ये बातें हम इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि अब तो विश्राम होने वाली है वाणी, पुनः भी ये वाणी चलेगी, पर इस बात से हम आपको कह रहे हैं। पर आपको बताएं जैसे समय समय आगे बढ़ता जाएगा वहां बात संकुचित होती जाएगी, क्योंकि जहाँ भीड़ बढ़ती है यहाँ पे बात को संकुचित करके, जब पहली बात कथा चालू हुई थी आपको हम बताएं, सेवक जी महाराज का चरित्र हुआ था। अब जो लोग से श्यामा दीदी हैं, मनीषा सखी है, ये सब तो पुरानी है, तो पहले से जुड़ी हैं, जानती होंगी। तो सबसे पहले सेवक जी का चरित्र हुआ था एक दिन का, उसमें रोहित भैया भी आए थे, पहली बार अपने ग्रुप में रोहित भैया तभी आए थे, रोहित भैया। तो हमको बहुत अच्छे से याद है उस दिन रोहित भैया आए थे और बहुत भीड़ थी ग्रुप में। उस दिन 30 लोग थे बस मीटिंग में, जिस दिन रोहित भैया आए थे उस दिन 30 लोग थे। अब तो रोज के हिसाब से 40-50 लोग हो जाते हैं। तो जहां भीड़ बढ़ेगी तहां कथा की संकुचितता, वो संकुचित होता रहेगा, भाव और छुपता रहेगा। सदगुरुदेव भगवान को देखिए, कहा वो पहले खुल के सब निकुंज भाव की चर्चा करते थे, अब तो गुरुदेव बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कहते हैं। इसलिए इस बात को समझें कि जो अभी निकल रहा है वो बात दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझ लें कि आपको बहुत सही बात बता रहे हैं, वरना बाद में याद आएगी। प्रथम नाम हरिवंश हित, जटि रसना दिन रहन,
प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन नैन। चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाई। नवन कुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माय। उस दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं होगा जब तक श्री हरिवंश नाम का नित्य जप नहीं होगा। और जहां जब प्रारंभ हो गया तहां वो वृंदावन सुलभ हो जाएगा। जिस भोगों को छोड़ने के लिए आप परेशान हो ना, वो भोग ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने रखा होगा तब भी भोगने का मन नहीं करेगा। आपके सामने रखा होगा तब भी भोगने का मन नहीं करेगा। ऐसा कृपा करेगा श्री हरिवंश नाम और श्री हरिवंश नाम की निष्ठा। मेरी प्रार्थना है कि इस लाभ आप सबको प्राप्त हो श्री जी के चरणों में, हरिवंश नाम में प्रीति भरे हमारी। इसी अवसर कथा को विश्राम करता कैसे सुनने को बोलते को क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में भक्ति में ज्ञान में बहुत छोटे को बोल को क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। पांचकल्पतरोभिक्षगृहासन्दर्भेवचापतितनां नमः। जय जय श्री निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से कीजिए श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश शरण। जय श्री हरिवंश। सबसे बड़ी बात तो ये सेवक जी की जो अभी 2024 की जो कथा हुई, इसने हम लोगों को एक मंत्र दे दिया श्री हरिवंश तरन शरण, है ना। ये बड़ी अच्छी बात करी और जीवन भर याद रहेगा हम लोगों को, है ना। जीवन भर याद रहेगा। हम भले इस कथा को हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जीवन में कभी भी चले जाएं, पर हमारे जो मन में ये मंत्र अब ऐसा बैठ गया है, अगर हम साल भर भी इसे ना जपें तो भी हम हमेशा इसको याद रखेंगे श्री हरिवंश चरण शरण। ये मंत्र जो है, ये नाम कहो, इसको मंत्र कहो, जो भी आपका भाव हो, पर ये मंत्र ऐसा हमको मिल गया है कि हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे श्री हरिवंश चरण शरण। तो ये तो कृपा है सेवक जी की। और वस्तुतः देखिए ऐसी प्रेरणा हुई सेवक जी की। आप देखिए कि जब श्री हरिवंश चरण शरण शुरुआत में हुआ तो कई लोगों ने विरोध भी किया, ये क्या है, ये क्या बात है, आप श्री हरिवंश कहिए, श्री राधा कहिए, श्री हरिवंश चरण शरण क्या बात होती है। ये हम याद हमको सब कुछ है, पर देखिए कहाँ सब विरोध हुए। आज क्या हुआ, आज सबने उसको प्रेम से स्वीकार कर लिया। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि जो सत्य होता है उसे कभी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, भले भी हमारा विरोध हो, पर अंत में सबको इसको स्वीकार करना ही करना पड़ता है। प्रेम है ये श्री हरिवंश चरण शरण, पूर्ण शरणागति है। हम उनकी उस गोद में बैठे हैं सचनी चुकी। चलिए तो विश्राम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, वरना फिर कथा का विश्राम करें। बाकी आप लोग, कुछ लोग अभी अभी आए हैं तो आप लोगों को एक बात हम बता देते हैं, जो अभी अभी आए सुन के जाइएगा कि 14 तारीख को जो है हमारे परदादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य महामहोत्सव है। तो 13 तारीख की रात के 12 बजे लेकर के 14 तारीख की रात के 12 बजे तक 24 घंटे का जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, इस नाम का अखंड संकीर्तन है 24 घंटे का। अब 14 तारीख को क्या क्या है। 14 तारीख को पहला उत्सव है कि परदादा गुरुदेव का प्राकट्य उत्सव है। दूसरा 14 तारीख को क्या है कि हमारा 24 घंटे का अखंड नाम विश्राम है। तीसरा क्या है, जो हमारी 10 अरब राधा नाम का प्रण चल रहा है वो विश्राम है, पूरा हो गया है हमारा। 14 तारीख को उसको विश्राम कर देंगे। और इसके संग संग जो हमारे सेवक वाणी जी की ये कथा चल रही है, ये भी 14 तारीख को विश्राम हो जाएगी। 14 तारीख को हम लोग ब्याला करेंगे श्री जी का प्रेम से। इतने सारे उत्सव 14 तारीख को। जिनको जिनको सेवा लेनी है वो हमको मैसेज कर दीजिए अपना नाम लिख करके, और प्लीज अपना पूरा नाम लिखिएगा, सरनेम के संग लिखिएगा। आपको हम जानते हो चाहे ना जानते हो, फिर भी अपना पूरा नाम सरनेम के संग लिख के भेजिएगा, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 2 लोगों का नाम अगर एक होता है तो दिक्कत हो जाती है। अपना नाम अपना सरनेम दोनों संग में लिख करके हमको मैसेज कर दीजिए।
तो आपका नाम लिस्ट में ऐड कर देंगे। अभी कर दीजिएगा, वरना फिर हमसे मत कहिएगा कि हमारा नाम नहीं आपने ऐड किया, कि लिस्ट आज ही कल में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और 12 तारीख तक हमारी कथा विश्राम हो जाएगी। बस अब 3 दिन की कथा और रह गई है। तो मेरी प्रार्थना है जो अभी नहीं आए हैं वो 3 दिन की कथा में आए, तो बड़ी कृपा होगी आपकी हमारे ऊपर ये आप पधारेंगे। 3 दिन की कथा और रह गई है, 1 साल होने वाला हमारी कथा को। ठीक है, जय श्री हरिवंश। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? श्री हरिवंश सखी, श्री जी कृपा से आज मेरा जन्मदिवस है। अरे वाह, जय हो जय हो। आप सिया जी, सियाजू, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके जन्मदिवस की। कि खूब कृपा करे आप पे और नाम जप करती रहें और हम लोगों को सुंदर भजन गा करके सुनाएं जल्दी जल्दी। ये कृपा करें आप हमारे ऊपर। श्री हरिवंश सिया जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। धन्यवाद, थैंक यू। कितने साल की हो गई आप? आज मैं 14 की हो गई हूँ। अरे वाह, 14 की हो गई हैं आप। खूब नाम जप कीजिए श्री जी का। ठीक, कितनी माला करती हैं रोज? 2 माला 1 माला कर लेते हैं। अरे 14 माला तो करनी चाहिए, आप 14 की हैं कम से कम, है ना? 14। 14 हाँ कीजिए कम से कम, है ना? जी। चलो 2 माला करो, चलो 2 माला करो। एक मत किया करो कि कभी 1 कर ले कभी 2 कर ले, 2 माला आप करो, ठीक है? रोज नियम से करा करो 2 माला। जी ठीक है भैया। ठीक है, चलिए श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हाँ, सब लोग बधाई लिख दीजिए हमारी छोटी सी सखी को। ठीक है, मनीषा सखी, श्री हरिवंश आप क्या कहना चाहती हैं? श्री हरिवंश भैया, भैया ये पूछना था कि वो जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश वाला पूरा करना है कि बस 2 ही लाइन वाला करना है? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचंद, बस इतना करना है। अच्छा जी जी। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश रिंकी सखी। श्री हरिवंश गौरी सखी। बताइए क्या कह रही हैं आप? गौरी सखी, पहले से पूछना था, कथा आज की रिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्डिंग होगी? क्योंकि यहाँ ना बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं ढंग से सुन नहीं पाई बिल्कुल भी। नहीं नहीं, रिकॉर्ड होगी, आप सुन लीजिएगा। अच्छा, और सखी एक और मतलब एक बात थी, हमारी जो सखी आई है पूजा सखी, तो इनका मतलब कुछ प्रश्न था तो ये कुछ पूछना चाहती हैं। पूजा सखी पूछ लीजिए। श्री हरिवंश पूजा सखी, आप शर्माइए मत, पूछ लीजिए। राधा वल्लभ को टमाटर का भोग नहीं लगता, नहीं नहीं, उनको नहीं लगता टमाटर का भोग, पर हम अपने घर में लगा सकते हैं, मंदिर में नहीं लगता। सखी जो जी बटन जी। ऑन करके पूछ लो। हाँ पूजा सखी, क्या हो गया? हे भगवान, हम इतने डरावने लग रहे हैं आपको, आप इतना डर क्यों रही हैं? पूजा वर्मा सखी, लगता है आप उनसे पूछ लीजिए उनका क्या प्रश्न है, फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा, फिर हम उनको आंसर कर देंगे, ठीक है? भोरी सखी, वो मतलब सेवा के ही मतलब से उनका प्रश्न था, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वो है, मतलब उनके घर में जैसे सब लोग मतलब मांस वगैरह का सेवन करते हैं, और वो मतलब प्रियालाल की बहुत बड़ी भक्ता है। मैं आपको सत्य बताऊं कि बहुत ज़्यादा भक्ति करती हैं, बहुत ज़्यादा भाव में रहती हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो सेवा नहीं रख पाती हैं घर पे, वो सेवा नहीं कर पाती। तो मतलब उनका यही प्रश्न था कि मैं सेवा नहीं कर पाती और मैं प्रियाजू को, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो होती हैं मतलब इसके विषय में, तो उन्हें यही पूछना था। तो अभी वो संकोच में है, इसलिए वो बहुत शर्मीली हैं तो पूछ नहीं पा रही हैं। अरे आप शर्मा क्यों रही हो? आपका ससुर थोड़ी ना है, हे भगवान। हम तो आपकी सखी है ना, बहन है, आप भाई जो भी हैं, ससुर से शर्माया जाता है भगवान। शर्माइए मत, देखिए बात है आपकी सेवा की बात है, तो सेवा की बात यहाँ से आप समझिए कि कोई बात नहीं,
हाँ, बोलिए बोलिए, फाइनली श्री हरिवंश जय, सब ताली बजाइए, ताली जय 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 जय। बोलिए बोलिए पूजा सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सचिन, मेरा प्रश्न यही था, जो मेरी जिनकी सखी बोली है वही था, उसके लिए मैं क्या करूँ बताइएगा। क्या आप फिर से रिपीट कीजिए, बहुत आवाज कट रही थी आपकी। मतलब हमारे घर में यहाँ पे भी वहाँ पे लहसुन प्याज सब कुछ खाते पीते हैं, मांस मछली भी खाते पीते हैं, और प्रिया जी को मैं सेवा नहीं कर पाती, बस भक्ति करती हूँ, राधा नाम का जब जब करती हूँ, और मुझसे जो हो पाता है वही कर पाती हूँ, मतलब उनका सेवा नहीं कर पा रही हूँ मैं, उनको अपने घर में नहीं ला पा रही हूँ मैं प्रिया जी को। अच्छा, कोई बात नहीं, मत कीजिए आप सेवा, नाम जप कीजिए, पाठ कीजिए, कथा सुनिए, और धीमे धीमे आप जब भजन करेंगी ना तो उसके प्रभाव से आप सबका वहां पे छूट जाएगा। जो है नॉनवेज वगैरह, आपके घर में चित्रपट तो होगा ना, भगवान का चित्र होगा। जी है, रोज सुबह उठ के पूजा करती हूँ। हाँ, तो बस उसकी पूजा कीजिए और भगवान को भोग लगाइए, ठीक है। जैसे कि आप भगवान को ऐसा भोग लगाए, जैसे कि मिश्री ले आए बाजार से, ठीक है, मिश्री जी, का भोग मिश्री ले लगाइए। आई हूँ और कुछ मिर्ची ले आई हूँ, उसी का भोग लगाती हूँ। मिश्री मिश्री का भोग लगाइए, और जितने लोग खाते हैं ना, जो कुछ नॉनवेज वगैरह, उन सबको मिश्री खवाइए। बताइएगा मत कि ये भोग की है, वरना वो ना खाएं। तो मिला किस पानी में घोल के या किसी चीज में मिला करके चाय में डाल दीजिए उनकी मिश्री, उनके पेट में बस प्रसाद पहुंच जाए जैसे तैसे, तो प्रसाद के प्रभाव से उनका वो नॉनवेज छूट जाएगा। और कथा में आज रोज आइए, यहाँ पे कथा में साक्षात हिज्जी विराजमान है, और जब कथा सुनिए कीजिए तो कथा सुनने से पहले आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए कि हरे महाप्रभु, मैं आपकी कथा में बैठ रही हूँ और कथा सुन रही हूँ, मुझ पे ऐसे कृपा करो कि मेरे घर की जो परिस्थिति है वो अनुकूल हो जाए, मैं भी श्री जी की सेवा कर सकूं। और कथा से जब समाप्त हुआ करे, लोरी हो जाए, उसके बाद प्रार्थना करो कि मेरी प्रतिकूलता सही करो, फिर आप कथा जाओ, कथा आप बैठ के सुनोगी। फिर बहुत बड़ा यज्ञ है, जितनी 1 घंटे कथा चल रही है, इसमें आप सुनो बैठ करके, तो आपकी कथा की कृपा से, शिव जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी, तो ठीक है। ठीक है, श्री हरिवंश श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश। चलो, फाइनली मैं भी फ्रूट और दूध का लगाती बोली सखी, जय हो, बहुत सुंदर सखी। जो 13 तारीख की रात 12 बजे मीन्स 12 बजे के बाद वाले समय को 10 तारीख होगी ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मनबीर सखी का। मनबीर सखी जो है हमारी, इतना बढ़िया क्वेश्चन करती है कि अगर जो है सबसे साइंटिफिक क्वेश्चन इनका है अभी तक का। चलो, मनबीर सखी हमारी रात के 12 बजे, मतलब कि 12 तारीख की रात के 12 बजे से होगा, ठीक है। 12 तारीख की रात के 12 बजे, 13 तारीख लग गई ना, तो फिर वहां से लेकर के 13 तारीख की रात के 12 बजे, तो 14 लग गई ऐसा, ठीक है। 13 तारीख लग गई 12 बजे, 12 के 12 को 13 लग गई पर वो 13 नहीं है, फिर वो 13 की 12 को 14 लग गई, तो ऐसा है। कंफ्यूजन थोड़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए आप लोग। थोड़ा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आप लोग नाम लिख के भेजिए, हम आपको लिस्ट बना के भेज देंगे, तो सबसे समझ में आ जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न? नीलम सखी, श्री हरिवंश, नीलम सखी फोन रख के चली गई लग रहा है वो। हे भगवान, हमने खुद से ही सवाल पूछकर खुद का आंसर कर दिया था। अच्छा, अरे वाह। चलिए ठीक है, फिर श्री जी को शेयर कराते हैं, क्योंकि किसी को प्रश्न नहीं है। श्री जी को शेयर कराते हैं। कोई लेगा सेन की सेवा? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी। आप लेंगी? श्री हरिवंश, आप सेवा लेंगे शेन की? जी सखी जी। आप कहाँ थे इतने दिनों से, आ क्यों नहीं रही थी कथा में? नहीं सखी जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन जो सिया जी की कथा में मुझे क्या पता ऐसी अड़चन आ गई ना, सिया जी की कृपा नहीं थी, मैं नहीं आ पाई। नहीं, 2 दिन पहले आई थी, लेकिन वो आखिर के 3 दिन नहीं आ पाई। अच्छा,
चलिए कोई बात नहीं, अब आइएगा, समझ 3 गए दिन की कथा सखी। रह गई है, 3 दिन की। जी ठीक है? सखी, सेवक वाणी जो में आती थी सेवक जी की कृपा से, लेकिन जो सियाराम विवाह था ना, उसमें 5 दिन में से मैं 2 दिन ही आ पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आप जी सेंड करवा दीजिए जी को। जी सखी। श्री हरिवंश। नैनन में नीम हर आई, मेरी प्यारी झुके अखियन में नीम हर आई, किशोरी झुके कौन किशोरी जो को दूध पियावे, कौन खवावे मलाई, मेरी प्यारी झुके नैनन में नींद भर आई, मेरी प्यारी झुके मैया किशोरी जो को दूध पियावे, बाबा खवावे मलाई, प्यारी जो को नैनन में नींद भर आई, किशोरी जो के कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन किशोरी जो की सेज सजावे, और कौन डुरावे पंखा मेरी श्यामा जू को, कौन उड़ावे रजाई किशोरी जू को, इत जो किशोरी जो की सेज सजाए, इत सजनी जो सेज सजावे, और दासिए डुरावे पंखा मेरी श्यामा जो को, ललिता जोड़ावे रजाई मेरी प्यारी जो के अखियन में नींद भर आई, किशोरी जो के